नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम एक व्यक्ति वकील बनेगा, क्या उसके ज्योतिषीय आधार हैं, दूसरा उसकी वकालत में सफलता होगी या नहीं होगी, किस आधार पर हम देखते हैं कुंडली से, उसके विषय में सुशांत जी से बातचीत कर रहे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि हम जन्म पत्रिका से ये कैसे कंफर्म करें कि ये जातक वकालत के क्षेत्र में या लीगल वर्क्स में जा सकता है या नहीं जा सकता। उसके बाद में हमारा दूसरा पैरामीटर होगा देखने का, क्या ये जातक या ये नेटिव एडवोकेट यानी वकील बनने का चार्ट में योग है या नहीं है, और है तो उसमें फेमस वकील बनने का क्या योग है और खाली वकील बनने का क्या योग है। इन बातों के ऊपर हमें बात करनी है। इसके साथ साथ हमें चर्चा करनी है कि जस्टिस यानी न्यायाधीश बनने के लिए कौन से ग्रह उपयोगी हैं जो आपकी पत्री में योग बनाते हैं और जिनका आधार हम समझ सकते हैं। इस वीडियो में आज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह इन सारी चीजों का कारक तत्व संभाल कर रखते हैं, खास तौर पर नाड़ी ज्योतिष के अंतर्गत। अब हमें बात करना है कि सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि नैसर्गिक तौर पर आपके प्रोफेशन का जो कारक होता है वो शनि ग्रह होता है, सैटर्न। और सैटर्न से संबंध बनाने वाले ग्रह तय करते हैं कि आप इस जीवन में क्या काम कर सकते हैं, कौन सा काम आप सूट करेगा। हमने विषय लिया है लीगल वर्क्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगा कि एक वकील बनने और लीगल वर्क में काम करने के लिए कौन से ग्रहों की जरूरत है। देखिए, अब मैं यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर कर देता हूँ कि लीगल वर्क का मतलब यही नहीं कि हर वक्त व्यक्ति वकील बने। आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो किसी एडवोकेट के ऑफिस के अंदर पेपर वर्क करते हैं, या वहां पर मुंशी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, या वो डीलिंग करते हैं इस तरीके से उन चीजों से। और कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वकालत को इंस्टीट्यूशन से नहीं किया, लेकिन उनकी कागजों की समझ और पहचान इतनी होती है कि वो फिर भी जो है वकालती कामकाज के अंदर अपनी सलाह देकर पैसा कमाते हैं। तो इन सारी चीजों का जो योग बनता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि शनि यानी सैटर्न, मरकरी प्लस केतु, तीन ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि शनि ग्रह से जब बुध और केतु इन दो ग्रहों का संबंध बनता है तो ये पहला पड़ाव है कि आप लीगल वर्क में या लीगल प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं। अब इन योगों का जितनी सुंदर तरीके से जन्म कुंडली के अंदर प्लेसमेंट और राशियों के साथ शनि से संबंध बनेगा, उतना बेहतर, उतना अच्छा और उतना हाई हायरार्की पर आप काम करेंगे। हमें देखना क्या है कि शनि, बुध और केतु शनि के 1, 5, 9 और 10वें एस्पेक्ट के अंदर हो तो उसे हम संबंध मानते हैं। अब एक चीज यहां समझिएगा कि कैप्रिकॉन एक्वेरियस राशि जो कि काल पुरुष के अंदर शनि की दो राशियां हैं, इन दो राशियों का किसी भी लगन होने पर फिर भी कहीं पर ये राशि पड़े, इसका एक विशेष प्रभाव शनि महाराज के पास में होता है। कई बार आप पाएंगे कि अगर शनि का बुध से या केतु से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है तो शनि की राशियों के अंदर बुध या केतु बैठा मिलेगा, तो भी जातक लीगल वर्क के अंदर काम कर रहा होगा, चाहे वो एक छोटे लेवल का काम हो चाहे वो एक बड़े लेवल। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस राशि ही क्यों। देखिए, सैटर्न को कहते हैं कि सैटर्न इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसका मतलब क्या है, प्रकृति की जो विधि है उसको चलाने वाला शनि, रेगुलरिटी से। तो इस हिसाब से जब न्याय की बात आती है
तो वहां पर इस दुनिया में जो मानव में आपस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उनको स्मूथली चला पाए, उस प्रक्रिया का नाम शनि है। इसलिए शनि की ये कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर लीगल वर्क्स को लेकर बहुत ज्यादा, क्योंकि 10वीं राशि कर्म है, 11वीं राशि उसकी फल है। और 10वां एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, शनि के 10वें एस्पेक्ट में जब ग्रह बैठता है तो सबसे ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। ये तो रही बात एडवोकेट की। अब हम बात करते हैं कि जस्टिस बनने में क्या किन चीजों की जरूरत है। अब आप ये समझें सबसे पहले प्रैक्टिकल कि न्यायाधीश बनने की जो दो प्रक्रियाएं हैं उनमें अब निर्भर करता है कि जातक कौन सी प्रक्रिया से जाता है। कई बार अधिकतर लोग पहले वकालत करते हैं और वकालत करने के बाद उसके ऊपर जो पोस्ट होता है एलएलएम किया और उसके बाद में जज का एग्जाम देते हैं। और कई बार वकालत के तुरंत बाद भी लोग जुडिशरी एग्जाम देना शुरू कर देते हैं। कई लोग पहले वकालत करके उसमें एक्सपीरियंस लेके फिर न्यायाधीश की तरफ जाते हैं और कई लोग डायरेक्ट एग्जाम देकर कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में आपने सबसे पहले जो पहली शर्त या पहली इंपॉर्टेंस मैंने कहा सैटर्न मरकरी केतु, इसका सबसे पहला होना बहुत जरूरी। अगर आपको बहुत ही अच्छा वकील या बहुत ही अच्छा न्यायाधीश या आपको न्यायाधीश के पद पे जाना है तो पहले सैटर्न मरकरी केतु का तो संबंध आपके चार्ट में होना ही होना चाहिए, दिस इज मस्ट। आफ्टर दैट आपको क्या चीज की जरूरत है? फिर आपको जरूरत है जुपिटर की, मार्स की और सन की। देखिए मार्स एक पावर है, अथॉरिटी है, मार्स पुलिस है। और आपको पता होगा कि जस्टिस न्यायाधीश के अधीन कानून की ये जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के बाद जो कार्यपालिका है जिसने कार्य करना है न्याय के अनुसार, वो अधीन है, जस्टिस के अधीन पुलिस है, मतलब उसके अंदर फोर्स है, वो भेज सकता है। तो सैटर्न मार्स का योग चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए, जस्टिस हैव अ पावर, उसके पास एक ताकत होती है। जुपिटर चाहिए इसलिए क्योंकि एवरीवन शुड बी रिस्पेक्ट यू। जब भी कोई जज के सामने कोई व्यक्ति आता है तो वो एक ऑर्डर में खड़ा होता है, प्रॉपर मैनर में खड़ा होता है, जो हम देखते हैं कि ये एक अदालत है, नियम कानून। तो जुपिटर एंड सैटर्न क्रिएट्स कि एक आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है जुपिटर। अच्छा, हाई अथॉरिटी पे आपको बैठना है, बहुत ज्यादा ज्ञानवान होना है, तो शनि और बृहस्पति के बिना आप बहुत ज्यादा कानून के ज्ञान वाले नहीं हो सकते, क्योंकि सैटर्न तो लॉ बताता है ना कैसे चलना है, जुपिटर ये है कि उसको किस किस पे लागू करते हुए चलना है, जीवों पे लागू। तो सैटर्न, जुपिटर सैटर्न का इसलिए जरूरत है। हाई अथॉरिटी पे जाना है, बड़ी पोस्ट के लिए जाना है। अब सन की क्या आवश्यकता है? देखिए सन की आवश्यकता है आपको गवर्नमेंट से कनेक्शन बनाने हैं। मार्स एंड सन जो है ना गवर्नमेंट से कनेक्शन बनाते हैं। आपको जुपिटर सैटर्न के कनेक्शन के साथ में मार्स भी कनेक्शन आए तो आप पा सकते हैं कि वो व्यक्ति न्यायाधीश या जिसे कहते हैं जज को ट्रेनिंग देता हो, या किसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर मिलेगा। जुपिटर सैटर्न आपको लॉ का प्रोफेसर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सरकारी में जाना है तो बिना सूर्य और मंगल के हस्तक्षेप के आप सरकार में एंट्री नहीं कर सकते। तो सन की जरूरत है आपको उच्च लेवल पे ले जाने के लिए। सन दरअसल सन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सन एक सेंटर ऑफ लाइट है ना दुनिया में। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सन है, और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो चंद्रमा से देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत जल्दी उसका मतलब वो सन की एनर्जी पे चलता है। चंद्रमा, चंद्रमा की अपनी एनर्जी नहीं होती, वो सन की एनर्जी पे चलता है। दैट्स इट कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आदेश देती है स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अब हम देखते हैं कि पत्रिकाओं में कहां कहां ये योग हमको मिले जहां हमने मैच किया, और कैसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों के सामने उपलब्ध है भारतीय और भारत के बाहर परिवेश में बहुत ज्यादा फेमस एडवोकेट हरीश साल्वे, जिनके बारे में मैं कहूं कि बहुत से अधिक लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जो खास तौर पर लीगल क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इनके पास बहुत बड़े बड़े केसेस रहे हैं, इन्होंने काफी केसेस में काम किया है भारतवर्ष में। अब हम देखते हैं कि देखिए हमें इनकी जो पत्रिका का जो सोर्स मिला है वो हमने कोशिश किया है बेस्ट टू बेस्ट लेने का। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, क्योंकि हमें नाड़ी पे फोकस करते हुए चलना है, तो सबसे पहले देखें कि शनि महाराज एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं, तो मतलब सैटर्न की पावर ऑटोमेटिकली
एक अच्छी ग्रोथ पे है। अच्छा, थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस को भी अगर हम लगन से देखें तो थर्ड हाउस अपना बेसिकली क्या है? स्पीच का, आपके करेज का, आपके सिस्टम का, आपकी हैबिट्स का। तो यहाँ पर सैटर्न है, मतलब यह व्यक्ति बाय डिफॉल्ट अंदर से ही इसको लॉ है, मतलब अंदर से ही एक जुझारूपन है। अब आप देखें, जैसे जैसे मैंने योग कहा कि एक पत्रिका के अंदर एक तो शनि महाराज रेट्रो, उसके बाद इस पत्रिका के अंदर बुध महाराज भी रेट्रो हैं, और बुध और मंगल का इस कुंडली में राशि परिवर्तन। ये जो इतने कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आप दर्शाएं, देखिए शनि मंगल सूर्य और केतु का संबंध बन गया। आप ये समझ लें कि सरकार में किस तरीके से कनेक्शन हो गया डायरेक्ट तौर पर। और उसके साथ में केतु आ गया। केतु क्या होता है कि केतु आपको बहुत ही ज्यादा मतलब हाईएस्ट पोस्ट पे ले जाता है। तो अगर हम देखें कि वकीलों में अब इनको बहुत टॉप रैंकिंग दी गई है, अगर हम चीजों को समझ के चलें। और देखिए, अब जो सैटर्न के 10वें भाव में आप देखें बृहस्पति का भी कनेक्शन बन गया। अब आप ये देखें कि ये विदेश में रहते हैं, इन्होंने विदेश में ही अपना रहना शुरू कर दिया है। विदेश में भी वकालत करते हैं, पर भारतवर्ष में भी वकालत करते हैं। तो देखिए विदेश में भी कैसे नाम और नेम और फेम इनको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शनि के 10वें घर में जुपिटर और चंद्रमा बैठे हैं, और वो अल्टीमेट जुपिटर एक्सॉल्टेड भी है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो अल्टीमेटली आप देखें कि दो लॉ के प्लैनेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर सैटर्न जब रेट्रो होता है तो उसका मरकरी से भी संबंध बनता है। तो वो अगेन जो मैंने कहा कि लॉ की जानकारी। अच्छा, केतु क्या होता है? केतु आपको बहुत बारीकी में लेके जाता है। ये इनक्रप्टेड लैंग्वेज है, मतलब ऐसी लैंग्वेज है जो कि आमतौर पर आप किसी लॉ की भाषा को आमतौर पर समझने जाएंगे, आपको समझ नहीं आएंगी। आईपीसी के कोड्स है, संविधान की बहुत सारी चीजें, उसके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत है, टर्म्स की जरूरत है, टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। तो वो इसमें देखा गया है चार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। अब यहाँ पर श्री राम जेठमलानी जी का बर्थ चार्ट है। यहाँ पर भी मैं आपको पुष्टि करूंगा कि कैसे जिन जिन ग्रहों की हमने बात करी उन ग्रहों का यहाँ संबंध। सबसे पहले सीधे तौर पर आप देखें कि बुध ग्रह का एग्जॉल्टेड होना, अपने आप स्पीच के अंदर और ऑडिट करने के अंदर चीजों को सेलेक्ट करने के लिए कब कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो कहने का, तो हर बात सुनी जाती है। ये एक कहावत कही गई है। तो ये तरीका जो है इनके पास में है। सैटर्न मरकरी का आप देखें संबंध है। उसके बाद में सैटर्न के एक्वेरियस साइन में केतु बैठा है, जो मैंने पहले ही कहा कि सैटर्न के साइन में भी अगर प्लैनेट आ गया ना, तो वो चीजें मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि इधर चार्ट्स में कुछ एक एक्स्ट्रा योग बना हुआ है, जो इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। वो ये है कि यहाँ पर जो लियो साइन है वो काफी हाईलाइटेड है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे 12 राशियों में लियो साइन अल्टीमेटली गवर्नमेंट का साइन, और इस साइन के अंदर अगर बहुत ज्यादा प्लैनेट जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये साइन आपको उन प्लैनेट्स को फेमस कर देगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर सन आ गया, वीनस आ गया, राहु आ गया, मार्स आ गया, और सैटर्न के नाड़ी में बैक में सपोर्ट आया हुआ है। तो आप देखिए कि इनबिल्ट इनको ऐसा ज्ञान मिला कि ये जैसे जैसे इसमें बड़े हुए तो ऑटोमेटिकली ये चीजें ये करने लगे। और देखिए यहाँ पर मेरे काल सर्प वीडियो वाली पॉइंट भी निकल कर आता है, जो मैंने कहा कि राहु के रास्ते में ग्रह कभी नहीं आएगा, केतु ही सारे ग्रहों को टच करते हुए इस लाइफ के अंदर चलेगा, मतलब पिछली लाइफ से लेकर आएगा। तो आप देखिए कि केतु के ही ओरिजोन में सारे प्लैनेट्स यहाँ पर आए हैं। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं जस्टिस की तरफ नजर डालते हैं कि जस्टिस, जस्टिस में रंजन गोगोई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, फॉर्मर जज है, सॉरी जस्टिस है। तो आप देख सकते हैं कि और कैसे पॉलिटिक्स में भी वो धीरे धीरे उनका कनेक्शन बनता जा रहा है। अब देखिए इनके चार्ट की तरफ नजर डालें, आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर भी आप देखिए कि सैटर्न का सन से कनेक्शन है, और सैटर्न के 10th हाउस में अगेन जुपिटर, और इधर भी सैटर्न एक्सॉल्टेड है और जुपिटर भी एक्सॉल्टेड है। आप देखें सैटर्न केतु का संबंध आया, मैंने फिर से कहा लॉ की बहुत बारीक जानकारी। सूर्य का संबंध, सरकार में बहुत आगे पद के ऊपर आपको जाना। और फिर देखिए कि यहाँ पर मार्स को देखिए कि मार्स सैटर्न के साइन में आ गया है, जो मैंने पहले भी कहा कि ये आपके सैटर्न के साइन में जरूर प्लैनेट घुसता है जब आपको बहुत ऊपर पोस्ट पे उसको ले जाना होता है, या सैटर्न के 10th एस्पेक्ट में प्लैनेट आके जरूर बैठेगा। 10th एस्पेक्ट में जुपिटर बैठ गया, ठीक है। सैटर्न के साथ में मरकरी का भी कनेक्शन है, वीनस का भी कनेक्शन है, केतु भी है। दरअसल इस एक चार्ट के अंदर ध्वजा कीर्ति योग बना हुआ है, जो एक स्पेसिफिक प्लैनेट से बनता है। और वो ध्वजा कीर्ति यही है कि आपको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दी जाएगी, जैसे जज की गाड़ी के ऊपर एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है,
वो आइडेंटिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और आप देखें कि यहाँ पर भी सिंह राशि के अंदर ग्रह बैठा है, तो नो डाउट उस चीज को एक काफी अच्छा एक्सल्शन यहाँ पर एक तरीके से, मतलब एक्सल्शन ना कहूँ, प्लैनेट को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर मिली है। तो देखिए, आप जस्टिस बनने के लिए भी मैंने कहा ना कि आपको पहले मरकरी केतु तो चाहिए चाहिए, लेकिन एडिशनल में सन, मार्स एंड जुपिटर, इन तीनों का संबंध चाहिए अगर आपको सरकार में बहुत उच्चतम पद के ऊपर जाना है। तो ये मेरा अनुभव था कुछ होरोस्कोप्स पर जो नाड़ी में हमने किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी, उपयोगी जानकारी। और नाड़ी ज्योतिष तो सबसे सरल और सबसे आसान ज्योतिष है। कोई एक बारी नाड़ी ज्योतिष सीख लेता है तो उसके लिए योगों को बनाना और योगों के रिजल्ट निकालना बहुत आसान होता है। आपने बहुत अच्छे से बताया। सुशांत जी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, किसी को कोई कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात करनी है आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।